अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का, और हमारा जो मैथ्स है वो है क्लास 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। तो कल हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किसी भी रेशो को हम 3 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कितनी तरह से? 3 तरह से। ठीक है, एक थी हमारे पास वर्ड फॉर्म, एक थी रेशो फॉर्म, और एक थी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास यही है कि हम कैसे किसी भी फ्रैक्शन को रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। आपने ये वीडियो, ये लेक्चर पूरा देखना है, आखिर तक देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक भी आपने करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और फेसबुक पर मेरा पेज है हिसाबिस्तान, उसको भी आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है रेशियो फॉर्म में। किस में लिखना है? रेशियो फॉर्म में। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ जो रेशियो का साइन है वो इन दो नंबर्स के दरमियान आपने डाल देना है। ठीक है, जो न्यूमरेटर है हमारे पास उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो साइन डालें। ठीक हो गया। और ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने राइट साइड पे लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। इसी तरह आपने जो है वो सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है 7 डिवाइडेड बाय 12। सेकंड पार्ट में हमारे पास रेशियो है, फ्रैक्शन है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है रेशियो फॉर्म में। बहुत सिंपल है, 7 लिखें। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है 7 हमारा, इसको हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे, रेशियो का साइन डालें यानी कि निस्बत का, और राइट साइड पे हम लिख देंगे 12। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर हैं 34 डिवाइडेड बाय 37, यानी कि जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है 34 डिवाइडेड बाय 37। तो इसको हम लिखेंगे रेशियो फॉर्म में। रेशियो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, 34 को लिख लेंगे लेफ़्ट साइड पे, रेशियो 37 को हम लिख देंगे राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है 53, जो फ्रैक्शन है हमारे पास 53 डिवाइडेड बाय 59। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसके दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये है हमारे पास डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को, और नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, उर्दू की अगर हम बात करें तो ये शुमार कनिंदा है और ये मखरज है। ठीक है, तो अभी इसकी हम लिखते हैं रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म में हम क्या करेंगे, 53 को हम लिख देंगे लेफ़्ट साइड पे, और आगे डालेंगे साइन रेशियो का 53 रेशियो 59। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। उसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है, जो फ्रैक्शन है वो है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है 101 101 डिवाइडेड बाय 103। ठीक है, 103 पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि हमारा न्यूमरेटर 101 है, 101 है, और जो डिनोमिनेटर है वो है 103। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं रेशियो फॉर्म।
101 लिखें, 101 रेशो 103। ठीक है, तो ये जो हमारा 5th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो 6th पार्ट है हमारे पास x डिवाइडेड बाय y। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हमने लिखना है रेशो फॉर्म में। कैसे लिखेंगे इसको, लेफ़्ट साइड पे लिख लें x, जो भी आपका न्यूमरेटर होगा उसको आपने लिखना है लेफ़्ट साइड पे, दरमियान में आपने साइन डालना है रेशियो का यानी कि निस्बत का, और आपका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने राइट साइड पे लिख देना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ये आ जाएगी कौन सी, रेशियो फॉर्म की। ठीक है, ये 6th पार्ट था। 7th पार्ट है हमारे पास x डिवाइडेड बाय, 7th पार्ट है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, इसको हमने लिखना है रेशियो फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा x है न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे, आगे साइन डालेंगे हम रेशियो का, और राइट साइड पे लिख देंगे हमारा जो डिनोमिनेटर है x प्लस 1। ठीक है, 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट, वो है हमारे पास a माइनस बी। 8th पार्ट है हमारे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। इसको लिखेंगे रेशियो फॉर्म में। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा न्यूमरेटर है ना। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। ठीक है, और ये हमारे पास है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा शुमार करिंदा है और ये हमारा मखरज है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी रेशियो p प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सप्रेस ईच रेशियो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। पहले हमारे पास फ्रैक्शन थी, उनको हमने रेशियो फॉर्म में लिखा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास रेशियोज दी गई हैं, इनको हमने लिखना है पहले फ्रैक्शन फॉर्म में एंड देन सिंप्लीफाई, और फिर उनको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म। ये जो हमारा लेफ़्ट साइड पे नंबर है इसको हम बना देंगे न्यूमरेटर। ठीक है, क्या बना देंगे, न्यूमरेटर। ये आ जाएगा 50, और ये जो राइट साइड पे नंबर है इसको हम बना देंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। अब देखें ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 10 पर डिवाइड हो जाते हैं। आपने दोनों नंबर्स को एक ही नंबर पर, एक ही टेबल पर आपने डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप इसको 10 पे कर रहे हैं तो ये भी 10 पे होना चाहिए। ये ना हो आप इसको 5 पे कर रहे हैं, आप इसको 3 पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपने, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, एक ही नंबर पर दोनों को आपने कट करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो डिवाइडिंग बाय 10 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है, 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 5 ज़ार 50, ऐसा ही है ना, 10 5 ज़ार 50 एंड 10 6 ज़ार 60। तो इससे मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि दोनों नंबर जो हैं क्या किसी एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, उस पर आपने डिवाइड कर देना है। तो आगे जो है अगर मज़ीद डिवाइड हो रहा हो तो आपने उसको मज़ीद डिवाइड कर देना, नहीं तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट।
अब हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 55/65, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे नंबर है हमारे पास 55, इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है 55, और ये जो हमारे पास राइट साइड पे नंबर है 65, इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये दोनों नंबर जो हैं ये 5 पर डिवाइड हो रहे हैं। ये देखिए 55 है, ठीक है, 11 5s are 55, एंड ये हमारे पास है 65। तो 65 जो है ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे, 13 5s are 65, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं 5 पे, डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने 5 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5 1s are 5, 5 1s are 5, ठीक है। उसके बाद 65 है, चलें 65 थोड़ा सा जो है वो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह हम जो हमारा फॉर्मल डिवीजन है उस तरह हम कर लेते हैं इसको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई आपको। 5 1s are 5, 6 में से 5 माइनस करें, 1 आएगा, ठीक है। 5 ले आए ऊपर से, 15 हो गया, 5 3s are 15, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13, ठीक है। यहाँ पे आ गया 13। अब 11 और 13 जो है किसी एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे मज़ीद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हो गया सेकंड पार्ट सॉल्व। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व, और थर्ड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, सॉरी जो रेशियो है वो है 30/60, 30/60, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, 30 को लिख देंगे ऊपर और 60 को लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 पर भी डिवाइड हो रहे हैं, ये 10 पर भी डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 पर भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 10 पर डिवाइड, ताकि हमें जो मज़ीद जो है वो आगे स्टेप ना करना पड़े, ठीक है। आप 2 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 10 पर डिवाइड, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 10, 10 3s are 30 एंड 10 6s are 60, ठीक है। अब देखें ये दोनों जो हैं 3 पर डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 3 1s are 3, 3 2s are 6, डिवाइडिंग बाय 3 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 30/60 की। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो रेशियो है वो है 85 और 90, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 85/90। तो इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म, ये आ जाएगा हमारे पास 85 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। ये जो हमारा लेफ़्ट साइड पे नंबर है इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और जो राइट साइड पे नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 5 पर डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 5 पर वो नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस यानी कि लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे पहला जो डिजिट है राइट साइड पे, वो अगर 5 या 0 हो तो उस नंबर को हम 5 पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो हैं ये 5 पर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 पर डिवाइड, डिवाइडिंग बाय
5, ठीक है। अब देखें 85 है, इसको हम इस तरह जो है वो फॉर्मल डिवीजन में ले लेते हैं। 5 1 ज़र 5, 8 में से 5 माइनस करें 3 आएगा और ऊपर से हमने 5 उतार लिया, 35 हो गया। 5 7 ज़र 35, ठीक है। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा 17, ठीक है। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 90 को हम करेंगे डिवाइड 5 पे। 5 1 ज़र 5, 9 में से 5 माइनस करें 4 आएगा, 0 नीचे ले आए 40 हो गया। 5 8 ज़र 40, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। अब 17 और 18 जो हैं ये किसी एक ही टेबल पे यानी कि किसी एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो यही हमारा जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 75:85। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे पहले, फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि कसरी शक्ल में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म की जब हम बात करेंगे ये 75 आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, 75 और 85 आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब फिर इन दोनों नंबर्स को हम 5 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों के जो राइट साइड पे जो नंबर है, जो डिजिट है सॉरी, वो है 5, ठीक है। तो 5 पर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है। 5 पर डिवाइड करें 75 को, 75 को 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़र 5, 7 में से 5 माइनस करें 2 आएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, 25 हो गया। 5 5 ज़र 25। टेबल्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, टेबल्स याद करेंगे तो फिर ये हमारे पास जो है वो आंसर ठीक आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 15। इसके बाद 85 को अगर हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो ये देखें 75 है, चलें 85 को भी हम कर लेते हैं 5 पर डिवाइड। 5 1 ज़र 5, 8 में से 5 माइनस करें 3 आएगा, ऊपर से 5 उतार लिया हमने, 35 हो गया। 5 7 ज़र 35, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। इससे मज़ीद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ये फिफ्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 85 एंड 95। 85:95। पहले इसको लिखेंगे हम फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म 85 हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में, 85 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। तो अब ये फिर दोनों नंबर जो हैं ये 5 पर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 5। मैंने आपको बताया कि कौन सा नंबर 5 पर डिवाइड होगा, जिसके लास्ट पे या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। 0 हो या 5 हो। तो 85 को अभी हमने जो है वो 5 पर डिवाइड किया था, तो हमारे पास आंसर आया 17, ठीक है। तो 85 को जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 95 को हम करते हैं 5 पर डिवाइड। 5 1 ज़र 5, 9 में से 5 माइनस करें 4 आ जाएगा, ऊपर से आया 5, ठीक है। 5 9 ज़र 45, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर अभी क्या है 19। तो ये जो फ्रैक्शन आ गई सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वो आएगी 17 डिवाइडेड बाय 19। सिक्स्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। सेवन्थ पार्ट इसका देखते हैं। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 56। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 56:70। 56:70। तो इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में।
फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा 56, क्या आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय 70। अब अगर हम देखें इसको तो ये जो हमारे पास दोनों नंबर्स हैं ये 5 पर डिवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पर भी 0 होता या 5 होता तो फिर हमने इन दोनों नंबर्स को 5 पर डिवाइड कर देना था, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 2 पर डिवाइड, ठीक है। तो 56 को करते हैं 2 पर डिवाइड, तो आ जाता है हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस करें 1 आएगा, ऊपर से 6 ले आए नीचे 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। इसी तरह 70 को करें, 70 को अगर हम करें 2 पर डिवाइड तो हमारे पास क्या आएगा 35, ठीक है, क्या आएगा 35। 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा, 10 हो गया, तो 5 ज़ार 10। तो ये हमने किस पे किया डिवाइड, 2 पे, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। तो 56 की जगह पे हम लिखेंगे क्या 28, यानी कि हमने 2 पर डिवाइड किया 56 को तो 28 आ गया, और 70 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 35 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 28 जो है ये हमारे पास इवन नंबर है, और ये जो 35 है ये ऑड नंबर है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 पर डिवाइड होते हैं लेकिन रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कोई ना कोई आ जाता है। तो पूरा नंबर कौन सा डिवाइड होता है जिसमें हमारे पास रिमाइंडर ना आए, यानी कि रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें सॉरी यहाँ पे जो है वो 7 पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये है 28, ठीक है। तो इसको हम 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 7, ठीक है। 7 4 ज़ार 28 एंड 7 5 ज़ार 35। ये हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे मज़ीद इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 7 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है फाइनल वो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये 7th पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट, अब हम वो सॉल्व करते हैं। लेकिन जी हमारा जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो थोड़ा सा हटके है रूटीन से। ये हमारे पास आ गया डेसिमल पॉइंट 0.6 रेशियो 0.9। तो जब हम बात करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म की वो तो सेम रहेगी, ठीक है। उसको हम जो है वो लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.6 डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरह से करके बताऊंगा ताकि आपको दोनों तरीक़ों से जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 0.6 डिवाइडेड बाय 0.9। अब ये देखें ये दोनों नंबर जो हैं किस पे डिवाइड हो रहे हैं 0.3 पे, यानी कि आप 0 को भी इग्नोर कर दें, आप पॉइंट को भी इग्नोर कर दें। ये हमारे पास 6 है ऊपर और नीचे है 9, तो ये दोनों नंबर किस पे डिवाइड हो रहे हैं 3 पे हो जाते हैं ना, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो आपने बस सिंपल करना कि 0 पॉइंट लगा देना साथ, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 0.3, ठीक है, 0.3। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप 0 पॉइंट को इग्नोर करें, 0 को पॉइंट को दोनों साइडों पे, यहाँ पे ऊपर 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो आप 3 पे आप समझ लें, आप अपने जहन में ये फ़र्ज़ कर लें कि हमने 3 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6, ये आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 0.9 को जब हम 0.3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा,
ठीक है, क्या आएगा 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर इसका। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। 0.3 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 ज़ार 6, पॉइंट लगाएं क्योंकि आगे पॉइंट है, 2 0 ज़ार 0, ठीक है। तो ये 0.6 हो गया। इसी तरह अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 0.9 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें जो फ्रैक्शन को हल करने का जो तरीका है, अगर हम इसको लिखें एथ पार्ट को कुछ इस तरह से 0.6 रेशो 0.9, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पॉइंट को अगर हम ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10। पॉइंट के नीचे आपने लगा देना है 1 और पॉइंट के आगे जितने डिजिट होंगे उतने आपने 1 के साथ 0 लगा देने हैं, ठीक है। रेशो इसी तरह पॉइंट के नीचे ये 9 लिखें, पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट के नीचे 1 लिखें और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1, तो आपने 1 0 लगा देना है, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 10। ये रेशो को हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रेशो और डिवीजन जो है ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा 9/10। इसको लिखें 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/9, ठीक है। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो ये जो हमारा न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। 10 को 10 से कैंसिल कर दें। अब ये 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी वो आएगी 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको जो है वो डेसिमल में जो नंबर हैं उनको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। तो आप किसी भी तरह दोनों तरीक़ों में से, दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरे फेसबुक पेज को, हिसाबिस्तान को भी आपने फॉलो करना है ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।